सस्सु। हम्म, जैना मैन आप रीड करोगे? हाँ। हम्म। हाँ, एक सेकंड। हाँ दीदी। हम्म। किधर गई? लास्ट पैरा है ना? हाँ, लास्ट पैरा। शिष्य ज्ञान सिद्ध क शिष्य ज्ञान सिद्ध कौन है? सॉरी, ज्ञान। क्या क्या है? नहीं, कौन है राइट है, ज्ञान से सिद्ध कौन है? हाँ, कौन है? हे हेयो उपादेय परीक्षया सर्व भावान परीक्षय यो जानति। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। रीड कीजिए। हम्म ज्ञान, ज्ञान सिद्ध कह, ज्ञान से सिद्ध कौन है? हे उपादेय परीक्षया सर्व भावान परीक्षय यो जानति। अम, हे उपादेय परीक्षा द्वारा सभी हम्म। भावान मतलब भाव। भावों की, पदार्थों की, भाव के बहुत सारे मीनिंग है। भाव हाँ, का एक मीनिंग विषय भी है, सभी विषय पदार्थ की परीक्षा करके सभी पदार्थ की विषय परीक्षा करके जो जान सकते हैं, जानता है। जो जानता है। क पदार्थो हेय, कौन सा पदार्थ हेय है? हम्म। कस- कश्च उपादेय, कौन सा उपादेय? हम्म। हे और उपादेय यानी? हेय उपादेय, हे मतलब जानना। हम्म। नहीं सॉरी, गेय मतलब जानना होता है ना। हे अ, यानी जो छोड़ने जैसा है, हाँ उपादेय यानी जो लेने जैसा है। हाँ, हे मतलब छोड़ने जैसा, और उपादेय मतलब आचरण करने जैसा, वही। हम्म। अ, अनेत सॉरी, च ततः अ, आत्मनो आत्मनः गुणा एवं उपादेया। हम्म। और ततः का मतलब, उस कारण से और इस कारण से आत्मा के गुण ही उपादेय। उपादेय ग्रहण करने योग्य है। उपादेय ग्रहण, हाँ कौन सी विभक्ति है उपादेय? 1 3। ओ हाँ। अन्यत सर्वम हेयम।
अन्यत अन, अन्य सभी हेय हेय है, हम्म। जानने छोड़ने योग्य है। इति, मतलब मतलब हाँ, अन्यत आत्म, यानी। अन्य मतलब दूसरे सभी भाव, दूसरे सभी विषय। हम्म। अन्यता के ये अव्यय है। सर्व भावान लिया है ना। जी। अन्यत सर्व हेय मतलब अन्य सभी छोड़ने जैसे है, उससे सर्व भावान से कनेक्ट है ना, सभी भाव छोड़ने जैसे है। अन्य सभी भाव छोड़ने जैसे है, राइट है। बट जो अन्यत है वो अ, ये है, क्या बोलते हैं, सर्वनाम। हाँ हम्म। जी। सर्वनाम नपुंसकलिंग वन वन। हाँ, हम्म। इति इति स सम्यक सम्यक जानाति, अ, इति इस प्रकार से, स मतलब एक्चुअली मैंने ना वो गुजराती से लिंक है मेरा, इसलिए वो आ रहा है। आपको गुजराती फाय तो आप गुजराती में बोलिए, कोई प्रॉब्लम। इति ए प्रमाणे ते सम्यक जाने छे। हम्म। इस प्रकार वह सम्यक जानता है, मतलब सम्यक रीत से जानता है, एकदम क्लैरिटी है उसके माइंड में। अ, गुजराती चलेगा ना। एक मिनट, हाँ, बाकी सबको चलेगा, गुजराती में हिंदी में रिपीट कर दूंगी। हाँ चलेगा। एवरीवन, एवरीवन एल्स कौन है, सारिका बहन, उन्नति बहन। जी जी चले। जी दीदी। ओके, परफेक्ट। તતચ્ચ આત્મગુણેષુ એવ રમતે, हम्म। તેથી અને તેથી આત્મગુણોમાં જ રમે છે। हम्म। और उस कारण से वे आत्मगुण में ही रमन करते हैं। પર પર પદાर्थेषु न हम्म। एव इति। हम्म। राइट है संधि, हम्म। न, राइट है संधि, न एव हाँ, इति। परफेक्ट है। स रागादि परिणामवान् न भवतीति स न लिप्यते। न भवति इति। न भवति इति स न लिप्यते। हाँ, यहाँ पर पे जहां जहां इति आ रहा है वहां पे आपको स्टॉप लेना है, ओके। रीड जी कीजिए। जी जी जी। पर हम्म। पदार्थों न न एव इति। हाँ, अ, ये ऐसा बोल रहा है कि उस कारण से वो आत्मगुणों में ही रमन करते हैं, पर पदार्थों में रमन नहीं ही करते हैं। ने फुल एव, स्टॉप। न एव हम्म। इति का, एव, न एव इति ऐसे साथ में कैसे बोलने का इसको। पर पदार्थ में रमन नहीं करते हैं, नहीं ही करते हैं, इति यानी फुल स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप है। जी। स रमन राग, मीन्स, रमन, हम्म। रमन हाँ, मतलब रमन, ध्यान। रमन मीन्स क्या। रमन मीन्स ध्यान। हाँ, आत्मा गुणों में ही उनका रमन होता है, मतलब आत्मा के जो गुण नो, है उसके उपयोग में ही वो रहते हैं। ओके। बाहर नहीं जाते, पर भावों में नहीं जाते, वो आत्मा गुण, आत्मा के जो गुण है उसमें ही उनका आचरण होता है, रमन यानी। ओके। हम्म। रागा रागादि परिणामवान् न भवत् इति। भवती इति। भवति इति, राग आदि परिणाम वाले नहीं होते। हम्म। स न लिप्यते, ते 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 मतलब ते लिप्यते की क्या मतलब, उनको लेप नहीं होता है। वह नहीं लेपे जाते हैं, कर्मणीय। वह, हाँ वह नहीं लेपे जाते हैं। हम्म। यदि यदि रागादि विभाव परिणाम रूपम भाव कर्म भवेत्, जो हम्म। राग ये आदि विभाव परिणाम परिणाम रूप जो है वो भाव कर्म है। यदि यानी अगर राग हाँ, आदि विभाव परिणाम रूप भाव कर्म हो तो। हम्म। तर्हि तर्हि द्रव्य कर्म नो कर्म च भवेत्। जो तो द्रव्य कर्म और नो कर्म भवेत् मतलब नो होंगे। कर्म होंगे। अपने देखा था क्या बोलते हैं, विद्यार्थ में, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तब विद्यार्थ का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हाँ ऐसा ही है। यदि
अगर राग आदि विभाव परिणाम रूप भाव कर्म होंगे तो द्रव्य कर्म और नौ कर्म होंगे, परंतु परंतु आत्म 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 अग्रस्य मग्नस्य, आत्म sorry, आत्म आत्म मग्रस आत्म अग्रस्य नहीं भाव नहीं, आत्मा मग्नस्य, अग्नस्य आत्मा में मग्न, अग्र नहीं है वो, मग्न है, मग्न। आत्म मग्नस्य भाव कर्म एव न न अस्ति इति। परंतु हम्म लेकिन आत्ममग्न आत्ममग्न के हम्म आत्ममग्न आत्मा नहीं। आत्मा में जो मग्न है उसके भाव कर्म ही नहीं होते हैं। हाँ, हम्म द्रव्य कर्म न कर्म अपि च न न एव अस्ति इति। हम्म अ, द्रव्य कर्म और भाव द्रव्य कर्म और भाव कर्म भी नहीं होते हैं। हम्म हाँ द्रव्य कर्म और नो कर्म भी नहीं होते हैं, इसलिए वो लेपे नहीं जाते। वो ये हाँ। कहना चाहता है कि जिनको राग आदि परिणाम से फर्स्ट भाव कर्म स्टार्ट होगा उनको ही फिर वो द्रव्य कर्म और नौ कर्म में चेंज होगा। अगर आपको भाव कर्म ही नहीं आए तो पुद्गल कहाँ से आएंगे? और अगर हम्म, कर्म का उदय नहीं है तो प्रवृत्ति कैसे होगी? आपके भाव ही नहीं है तो प्रवृत्ति कैसे होगी? भाव कर्म। तो ये बोल रहे हैं कि राग आदि विभाव परिणाम रूप भाव कर्म होंगे तो द्रव्य कर्म और नो कर्म होंगे। अगर आत्मा में मग्न वाले पर्सन को भाव कर्म ही नहीं है तो द्रव्य कर्म और नो कर्म भी नहीं ही है, इस प्रकार वो नहीं लेपे जाते हैं। तस्माद् यः निर्लेपः भवितुम् इच्छति हम्म ते थी जो निर्लेप निर्लेप का मतलब होने के लिए। होने के लिए इच्छते हैं। हम्म ते स आत्मगुणानां ज्ञाने तेषाम् एव च उपादेयता ये क्या है? उपादेयता यानी उसको पाने के लिए। यते यतेत इति उपदेशः। यतेते, यत प्लस इते। जी। हम्म ते गुणों ने ज्ञान ज्ञान मा तेषाम और उनकी ही उपादेयता में। तेषाम एव च उपादेयता में यत हाँ, यत छ यहाँ पे लेंगे, ज्ञान ज्ञानी के बाद में छ लेंगे। ज्ञान अने अ, तेषाम एव च उपादेयतायाम नहीं आ रहा है दीदी। हम्म उस कारण से जो निर्लेप होने के लिए इच्छते हैं वे आत्म गुण के ज्ञान में और उनकी ही उपादेयता में यत्न करते हैं। जी। इस प्रकार का उपदेश है। क्लियर? मतलब जिनको निर्लेप होना है, जो निर्लेप होना चाहते हैं, वो फर्स्ट क्या करेंगे? तो आत्म गुणों का जो ज्ञान है उसको पाने के लिए ट्राई करेंगे। जी। तो आत्म गुणों के ज्ञान में फर्स्ट वो ज्ञान में यत्न करेंगे और उसको किसको, आत्म गुणों को पाने के लिए यत्न करेंगे। जी। एक मिनट हाँ, एक मिनट हाँ, मैंने नेक्स्ट पीडीएफ भेजा है, तब तक आप देख के रखें, मैं एक मिनट में आई। हाँ। रीड कीजिए। जी। ज्ञान सिद्धस्य
किमर्थं लेपो न भवति इति ज्ञान सिद्धने જ્ઞાન સિદ્ધને શા માટે લેપ થતો નથી? ज्ञान सिद्ध को अब जो भी बोलते हैं वो मे नहीं है, को है। अच्छा, ज्ञान सिद्ध को किस लिए लेप होता नहीं, मतलब होता नहीं है? परफेक्ट। एतदेव एतत् एव स्पष्ट स्पष्ट यन यन स्पष्ट यन किया जाता है। अच्छा, हाँ, वो आह, श्लोक आह का मीनिंग इस कहते हैं, कहा जाता है, कहते हैं। जो आह है, इस वर्ड का मीनिंग है कहते हैं या कहा जाता है। आह आह। जी, श्लोक बोलूं? हम्म। श्लोक पढ़ना हाँ, है। श्लोक। हाँ, पढ़ना है। नाहम न ना अहम, न अहम संधि अलग करके रीड कीजिए। न अहम। न अहम पुद्गल भावानां कर्ता हम्म। कारयिता अपि च। हम्म। पूरा पढ़ लो ना। हम्म। न न आनु न आनुमन्ता अपि चेत चेत चेत्य चेत्यात्म ज्ञानवान लिप्यते कथम? इसके नीचे इसका अन्वय है। अहम पुद्गल भावानां कर्ता कारयिता अपि च न। હું પુદ્ગલ ભાવોનો કર્તા અને કારયિતા, मतलब करवाने वाला। मैं करता करवाने नहीं हूँ वाला और करवाने वाला भी नहीं हूँ। नहीं हूँ। अनुमंता अपि च न। अनुमंता अनुमोदना भी नहीं करता। हूँ। इति आत्मज्ञानवान, ये ज्ञान आत्मज्ञान वाला है। कथम लिप्यते, कैसे कैसे लिंपन होगा, मतलब लिप्यते को हम्म। लिपा इति जाता है। इति गाताया अन्वय, इति ये हम्म। प्रमाणे गाता गाथा गाताया गाथा का अन्वय। परफेक्ट। अधुना विस्तार अर्थ, हम्म। अधुना मतलब हमणा, अभी। मतलब हाँ, आमना आमना। अभी विस्तार से अर्थ। हम्म। ज्ञान सिद्ध ज्ञान सिद्धि चिंतयति। ज्ञान सिद्धः चिन्तयति। ज्ञानसिद्धः चिन्तयति अहं पुद्गला भावानां कर्ता, हम्म। कारयिता अनुमन्ता अपि अपि च न एव। ज्ञान ज्ञान से सिद्ध है। रीड कीजिए। ज्ञान से सिद्ध है कि हूँ पुद्गल भाव का कर्ता नहीं हूँ। नहीं, जो ज्ञान ज्ञान से सिद्ध व्यक्ति है, वो ऐसा सोचता है कि सोचते मैं से क्या पुद्गल लेते, चिंतति चिंतयति। चिंतयति। हाँ। मैं पुद्गल भावों का कर्ता नहीं, हम्म। कार्यता करवाने वाला नहीं, हम्म। अने अने मतलब और अनुमति देने वाला भी नहीं। हम्म। इति इति मतलब ये बस मतलब फुल स्टॉप। हाँ, फुल स्टॉप। शिष्य पुद्गला भावा भावा के पुद्गल हम्म। भाव भाव क्या है? पुद्गल और भाव हम्म। क्या है ना? पुद्गल भाव क्या है? तो उन्होंने कम, ऊपर कहा ना, मैं पुद्गल भावा नाम करता नहीं, ऐसे उन्होंने कहा। तो पुद्गल भाव क्या है? नहीं तो वो विभक्ति क के द्वितीय है ना? मंत्री। अच्छा, ओके ओके। राग द्वेष आदि परिणाम, राग द्वेष आदि के परिणाम, ज्ञानावरणादि रूपाणि कर्माणि, ज्ञानावण्य आदि रूपों के कर्म, हम्म। हिंसा ज्ञानावन्य आदि रूप कर्म। रूप कर्म, हिंसादि रूपा क्रिया, हिंसा आदि रूप क्रिया, घट पदादय पदार्थ, पदादय मतलब घट पद आदि पदार्थ। ये क्या होता है इसका मीनिंग? पट यानी कपड़ा, घट यानी मटका। घट हाँ पट वगैरह वगैरह पदार्थ। हाँ, एते सर्वेपि पुद्गला भावा,
ये सभी भी पुद्गल भाव है, पुद्गल हम्म भावो है। हम्म शिष्य राग मतलब ये द्वेष का उन्होंने क्वेश्चन, एक मिनट उन्होंने ऊपर क्वेश्चन किया कि पुद्गल भावना क्या है, पुद्गल के भाव क्या है, पुद्गल के पदार्थ क्या है, भाव यानी पदार्थ यहाँ भी लेंगे। तो गुरु बोल रहे राग द्वेष का परिणाम ज्ञानावण्य आदि कर्म, हिंसा आदि रूप क्रिया, घटपट आदि पदार्थ, और हाँ, ये जो सभी है ऊपर के चारों दिखाए ये सभी पुद्गल भाव है। शिष्य घटपट आदि पदार्थ मीन्स। मतलब फर्स्ट में उन्होंने परिणाम लिए, भावों को लिया। सेकंड में हाँ उन्होंने ज्ञानावर्ण आदि रूप कर्म लिए। हाँ, मतलब ज्ञान कर्म समझ में आया। हाँ, फिर उन्होंने तीसरे में हिंसा, क्रिया ली। हिंसा हाँ क्रिया। हाँ, उसके अलावा पुद्गल अपन किसको बोलेंगे? सपोज आपके जीव को छोड़कर जितने नॉन लिविंग बींग्स है सारे पुद्गल में आए। घट, पट, फिर आप मैट ले लो, डोर ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, फोन, एनीथिंग, जो कोई भी पदार्थ है उन सबको पुद्गल कहेंगे। हाँ, तो उन्होंने घट और पट ये दो एग्जाम्पल लेके कहा है, घट पट आदि जो भी पदार्थ है वो वो सारे भी पुद्गल पुद्गल है। है। ओके, हम्म नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन शिष्य। शिष्य राग द्वेषादि परिणाम अस्तु जीवस्य भावरूपा ततः च ते पुद्गल भावा कथम। राग हम्म द्वेष आदि परिणाम जीव के भाव रूप है, परफेक्ट। भाव भाव के रूप आपको है। आपको गुजराती कंफर्टेबल है तो आप बिंदास बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं वो हिंदी ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और मेरे को सिर्फ कब अटक जाओ ना तो मीनिंग बता देना। ओके। ते को क्या बोलते हैं हिंदी में? ते, वह। वह, ततश्च, वह, और वह पुद्गल भाव कैसे? तो वह पुद्गल भाव कैसे, ये वो शिष्य पूछ रहा है कि राग द्वेष तो जीव के भाव रूप है, राग द्वेष के जो परिणाम है वो भाव है, उनको आप पुद्गल क्यों बोल रहे हो? नॉन लिविंग बीइंग को तो समझ आया कि नॉन लिविंग बीइंग है उनको पुद्गल ही कहा जाता है, पर भावों को पुद्गल कहना, कर्म के जो परमाणु है उनको भी पुद्गल कहना समझ आता है, बट भावों को आप कैसे पुद्गल बोल रहे हो? तो गुरु आंसर दे रहे हैं मोह आदि कर्मणा उदयेन ते भवन्ति। मोह आदि कर्म के द्वारा वह कि होते उदय हैं। से, के उदय से, हाँ, वो के उदय से। मोह आदि कर्मों के उदय हम्म से, ओके, उदय से वो होते हैं। तानि कर्माणि च पुद्गला भाव, वह कर्मों और वह कर्मों के पुद्गल भाव है। और वह कर्म पुद्गल भाव है, पुद्गल के और पदार्थ है। पुद्गल के पदार्थ है। ततः च हम्म पुद्गल जन्य आगे लिखा, जन्यत्वात् जन्यत्वाद अपि एते अपि। तत् पुद्गल जन्यत्वात् ते अपि पुद्गल भावः। हम्म तथा उस कारण से, इस कारण से पुद्गल भाव जन्य मतलब उत्पन्न होना ना। हाँ नहीं, पुद्गल से जन्यपना होने के कारण से वह पुद्गल भाव फिफ्थ, है। ये भी पुद्गल भाव है। हम्म। क्लियर शिष्य, सबको? एक मिनट, हाँ। हाँ, मतलब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पुद्गल भाव है, जो जीव के राग द्वेष है वो मोह के कर्म के उदय से होते हैं। जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तब राग द्वेष होता है। तो जो मोहनीय कर्म जो है वो पुद्गल रूप में है, कर्म के पार्टिकल्स अपन ने देखे थे वो पुद्गल रूप में है। तो ये जो राग परिणाम पुद्गल से उत्पन्न हुआ है, मोह कर्म आदि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इनको भी पुद्गल भाव ही कहेंगे। बोलो आगे। हाँ। शिष्य जीव एव एतेषां हम्म कर्ता इति स्पष्टम एव, हम्म ततश्च न इति गु, गु, गुक्कम्। न एतद युक्तम।
न एतत् युक्तम। ये क्वेश्चन जीव का मीनिंग ऐसा है। जी, उन्होंने ऊपर कहा, मैं पुद्गल भावों का करता नहीं हूँ, करवाने वाला नहीं हूँ, मानने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार का जिसको आत्मज्ञान है वो कैसे भी लेपा नहीं जाता। उन्होंने ऊपर सरकाज़म में कहा, आत्मज्ञान वाला कैसे लेपा जाएगा। मतलब इन शॉर्ट वो ऐसा कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का जिसको ज्ञान है उसको कर्मों का लेप नहीं होता है। हम्म तो ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि जीव क्लियर ही सब कुछ का करता है। आप सपोज टीवी देख रहे हो और ऐसा मानो, मैं थोड़ी टीवी देख रहा हूँ, मैं थोड़ी टीवी देख रहा हूँ, मैं थोड़ी करता हूँ, या मैं थोड़ी अनुमोदना कर रहा हूँ। हम्म तो ऊपर गाथा में ऐसे बोल रहे कि आप अगर ऐसे मानो कि आप ऐसे ज्ञान वाले हो कि मैं करता नहीं हूँ, करवाने वाला नहीं हूँ, अनुमोदना करने वाला नहीं हूँ, तो मैं लेपा नहीं जाऊंगा। एक मत भी है पूरा जो ऐसे मानता है कि हम एसी में बैठे तो भी क्या प्रॉब्लम है, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, मेरी आत्मा तो निर्लेप है, ये जो है वो शरीर का है। सब एक पूरा मत है जो ऐसे मानता है। तो यहाँ पे शिष्य प्रश्न उठा रहे हैं कि जीव ये सब करता है वो क्लियर ही दिख रहा है ना। आप टीवी देख रहे हो, आप एसी में बैठे हो, वो क्लियर कट दिख ही तो रहा है कि जीव ये सब का करता है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि भाई ये करता नहीं है। तो शिष्य बोल रहा है कि आपने जो ऊपर कहा वो युक्त नहीं है, वो सेंटेंस योग्य नहीं है आपका। हम्म हम्म। गुरु आंसर दे रहे हैं। जीव न एतेषां कर्ता। जीव कर्ता नहीं है। जीव हम्म। सभी का नहीं, इसका एतेषां का क्या लेना। क्या? एतेषां। एतेषाम, हाँ जीव, या इसका, किसका? जो तो जो कार्यों का करता नहीं है। हाँ जो जीव इसका कर्ता नहीं है। यदि यदि च जीव कर्ता स्यात् तर्हि सिद्ध जीवः। जो और जो जीव कर्ता और कर, यदि अगर जीव करता होगा। होगा तो सिद्ध जीव। हम्म। सिद्ध जीव किमर्थम राग आदि न करोति। तो सिद्ध जीव किस लिए राग आदि नहीं करते। हाँ, तो जो मत मानता है कि शरीर थोड़ी कर रहा है, मतलब सॉरी, जी आत्मा थोड़ी कर रही है, जीव ही तो कर रहा है, मतलब बाहर का शरीर ही करता है। अभी टीवी देख रहा है तो बाहर की आईज टीवी देख रही है, मेरी आत्मा थोड़ी टीवी देख रही है। तो हम्म यहाँ पे गुरु बोल रहे हैं, मतलब गुरु ये बात को राइट प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, जीव जो है, आत्मा जो है वो करता नहीं ही है। यदि वह करता होती तो सिद्ध जीवों में भी तो राग होता। अगर आत्मा ही कुछ करने वाली होती तो सिद्ध जीवों में भी तो राग होना चाहिए। हम्म। देखना ज्ञान आगे आगे मस्त मजा आएगा, एकदम क्लैरिटी मिलेगी आपको। ज्ञानावर्ण्य आदि कर्माणि न बंधन्ति। ज्ञानावर्ण्य आदि कर्म का बंधन नहीं होता। हिंसा हम्म। आदि क्रिया न करोति। हिंसा आदि की क्रिया नहीं करते। घट पट घट आदि पदार्थान न करोति। घट आदि पदार्थ के न पदार्थों को नहीं करते हैं, मतलब घट यहाँ पे घट घट आदि पदार्थों को करना यानी उसका यूज करना वगैरह। हाँ, ये बोल रहे हैं। तो जो सिद्ध जीव है उनको क्यों राग आदि, वो क्यों राग आदि नहीं करते, किस लिए राग आदि नहीं करते? ज्ञानावण्य आदि कर्म नहीं बांधते, हिंसा आदि क्रिया नहीं करते, घट पद आदि पदार्थों को नहीं करते हैं। समझ आया गुरु का आंसर हम्म। सबको? शिष्य। ये रिपीट करो ना फिर से आंसर। हाँ, वो बोल रहे हैं, शिष्य ने क्वेश्चन उठाया कि जो आत्मा है, जो जीव है, जीव से यहाँ पे आत्मा लेंगे, वो ही इन सब की करता है, ये क्लियर ही दिख तो रहा है। अभी सपोज मेरा शरीर अंदर बैठ के टीवी देख रहा है और मेरी आत्मा बाहर घूम रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों एक साथ ही रहेंगे। तो जो जीव है वो ही करता है, ऐसा क्लियर कट दिख ही रहा है। तो जो ऊपर आपने कहा कि मैं करता नहीं हूँ, मैं करवाने वाला नहीं हूँ, ये मैं अनुमोदना करने वाला नहीं हूँ, जो आपने ऊपर कहा ऐसे ज्ञान वाला जो है उसको लेप नहीं होता है, वो युक्त नहीं है, वो आपकी बात राइट नहीं है। तो गुरु आंसर बोल रहे हैं कि नहीं, जीव जो है वो इनका करता नहीं है। यदि जीव करता होता, आत्मा अगर करने वाली होती, तो सिद्ध जीव भी राग करते, वो भी हिंसा आदि क्रिया करते, वो भी कर्मों को बांधते, वो भी घटपद आदि पदार्थों को करते, पर वो तो नहीं कर रहे हैं ना।
वो भी जीव है, वो भी आत्मा है, पर वो तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम्म। तर्हि तर्हि क- तर्हि शिष्य, तर्हि क करता, शिष्य, तो कौन करता है? हम्म। गुरु, पुद्गला एवं पुद्गला भावानां कर्ता, पुद्गल और पुद्गल के भावों ही करता। पुद्गल ही पुद्गल के भावों का करता है। जीव पुद्गल ही पुद्गल भावों का करता नहीं है। जो पुद्गल है वो ही पुद्गल के भावों को करता है। पुद्गल के भावों का करता है। परफेक्ट। अ, तथा दैट इज दैट इज तथा ही का पूरा मीनिंग इज दैट इज आई डॉट ई डॉट। हम्म, तथा ही कर्म उदयन रागोदय रागादय जन्यते। जन्यन्ते। कर्म उदय, तथा का क्या बोला आपने? दैट अ, इज मतलब हाँ, ही ऊपर कर उन्होंने बोला पुद्गल ही पुद्गल भावों का करता है, उसको एलोबरेटली एक्सप्लेन कर रहे दैट इज कर्मों के उदय से। कर्मों के उदय से राग आदि उत्पन्न होते हैं। परफेक्ट। ततश्च राग आदीनां कर्ता कर्म पुद्गला एव। तथा हम्म। उस ते कारण से। कारण से हाँ। राग आदि का कर्ता कर्म पुद्गल है। ही है। मतलब कर्म ये बोल रहे हैं कि जो राग आदि है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो कर्मों का उदय हो तो राग वगैरह आते हैं। तो राग आदि का कर्ता कौन हुआ, कर्मों के पुद्गल हुए। एवं एवं कर्मबद्ध एवं कर्मबद्ध एवं नूतन कर्म भी बध्यते। हम्म। अ, एवं और उस प्रकार ही। इस प्रकार ही कर्मबंध ही नए कर्मबंध बांधते हैं। यहाँ पे एक मिनट, हाँ। कर्म बद्धे वर्ड है। बद्धे 7-1। फिर एव हम्म, कर्म, हाँ, कर्म बंध में ही एवं कर्म बद्ध। एक मिनट, बद्धे नहीं है, बद्ध विसर्ग 1-1 है। जी, बद्ध। हाँ। हाँ, एवं कर्मबद्ध ही नूतन कर्म को के द्वारा बांधे जाते हैं। हाँ, बध्यते बंधे जाते हैं। एवं कर्म कर्मों का अबद्ध। बंध के हाँ, किधर है अबद्ध। न, बोलो अच्छा, ना आप आगे। आप आगे बोलो, नहीं नहीं, एक बार इसका मीनिंग करने दे। एवं ये क्या बोल रहे हैं, जो नए कर्म है वो पुराने कर्मों के द्वारा ही बंधे जाते हैं। एवं कर्म बंध ही नूतन कर्मों को बांधते हैं। जो ऑलरेडी बंधे हुए कर्म है वो ही नूतन कर्मों के द्वारा बंधे जाते हैं। हम्म, हम्म। न कर्म कर्म अबद्ध सिद्ध, सिद्ध को कर्म का अबंध है। हम्म। मतलब सिद्ध को कर्म का बंधन नहीं होता। एक मिनट, हाँ। सिद्ध से कर्म का अबद्ध है ना। एक मिनट। एवं कर्मबद्ध ही कर्मों का बंध ही नए कर्मों के द्वारा। हम्म, एक मिनट। जस्ट अ मिनट। एवं उस प्रकार में कर्म बंध उत्तम कर्म के द्वारा ही बंधे जाते हैं। न और बच्चे सीखा है। उन्होंने न भी लिया है और अबद्ध भी लिया है। न कर्मो अबद्ध सिद्ध। सिद्ध जो है
हम्म, ये लाइन पेंडिंग रख रहा है, ये लाइन कल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ना कर्मो अबद्ध सिद्ध, ये इतना ततः इतना पेंडिंग रख रहे हैं। जी ततश्च कर्मणा कर्ता अपि कर्माण्य एव हम्म। अ, इस प्रकार कर्म कर्मों के कर्ता भी कर्माण्य है कर्मणि, कर्माण्य कर्मन वर्ड है नपुंसक लिंग। कर्माणि इज 3 1 3। उस कारण से कर्मों का कर्ता भी कर्म ही है, और वह पुद्गल। तानि च पुद्गला इति और वो पुद्गल है। कर्मणा हम्म। कर्ता अपि पुद्गला एव इति कर्ता कर्मणा कर्मों से कर्मों का कर्ता भी कर्मों का कर्ता भी पुद्गल है। ही है, हाँ परफेक्ट। एवं हिंसादि क्रिया शरीरादि जन्येति शरीरादि पुद्गला एवं हिंसादि क्रियाणां कर्ता एवं व- हिंसा आदि क्रिया शरीर, हाँ आप बोलिए। एवं हिंसा आदि क्रिया शरीर आदि जन्यति मतलब शरीर आदि शरीर आदि से जन्य है, इस शरीर प्रकार जन्य इस प्रकार शरीर आदि आदि का पुद्गल शरीर आदि पुद्गल है। शरीर इस प्र- आदि पुद्गल ही। पुद्गल ही हिंसा आदि क्रिया क्रिया का करता है। हम्म। इस प्रकार घट पट आदि घटपटा एवं घटपटा पटा उदय पट आदेय। आदय आदयः अपि शरीर आदि पुद्गलजन्या एव इति इस प्रकार घटपट आदि आदि भी शरीर शरीर पुद्गलजन्य है। हम्म। अ, शरीर आदि के, शरीर आदि रूप जो पुद्गल है उससे जन्य ही है, हाँ इसलिए स्पष्ट ही। इसलिए स्पष्ट स्पष्टम न जीव इसलिए पुद्गला भावानां कर्ता मतलब पुद्गल भावों का कर्ता जीव नहीं है पुद्गल है। एक बार पूरा जिस देख लेते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा पुद्गल ही पुद्गल भाव का करता है। फिर वो कह रहे हैं कर्म के उदय से राग आदि का जन्म होता है, तो राग आदि का कर्ता कर्मों के पुद्गल हुए, एवं जो नए कर्म है वो भी पुराने कर्म के द्वारा ही बंधे जाते हैं। हम्म। हाँ फिर उसके बाद का वो अपन ने वो छोटा सा लाइन छोड़ा है। ततश्च, उस कारण से कर्मों का कर्ता भी कर्म है, और वह पुद्गल है। कर्मों का कर्ता जो कर्म है वह पुद्गल है, इस प्रकार कर्मों का कर्ता भी पुद्गल ही हुआ। एवं हिंसा आदि क्रिया कौन कर रहा है, तो शरीर कर रहा है, शरीर से जन्य है। तो शरीर पुद्गल होने के कारण से उसके द्वारा जो जन्य है वो भी पुद्गल है। फिर हम्म, घटपट आदि पदार्थों को कौन बनाता है, नॉन लिविंग बींग्स को, तो वो शरीर आदि पुद्गल से ही जन्य है। उस तो प्रकार क्लियर ही जीव पुद्गल भावों का कर्ता नहीं है। हम्म, हम्म। जी अपना टाइम हो गया है, रखते हैं। ये वाला जो आंसर है जो अपन ने पेंडिंग छोड़ा है, ये मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप में आंसर शेयर कर देती हूँ, आप चेक कर लेना। जी या तो आज आंसर नहीं मिला तो कल क्लास में ही आंसर देंगे। हाँ ठीक। जी दिनाग ने अगर कुछ भी कहा तो शामिल करें। नाम दीजिए।